हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है समाज के लोग क्या बोल रहे हैं आपके लिए। तो आपके बारे में समाज में क्या बातें हो रही हैं, क्या प्रचार है आपका, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर आपसे रेजोनेट हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले मैं बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर है ये पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग देखो फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी फीस होती है, वो आप निश्चित एक टाइम, जो भी जितना भी टाइम की आप रीडिंग लेते हैं उसकी एक फ़ीस है। तो आप अपनी रीडिंग पे करके बुक करा सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर ही आएंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को ड्रॉप कर सकते हैं जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। देखो, अगर बात समाज की जहाँ आ जाती है तो बिल्कुल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभी जानते हैं समाज में रह के ही कार्य किए जाते हैं, समाज के अनुसार ही चलना पड़ता है। अगर समाज से थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति विपरीत चलता है तो समाज में तरह तरह की उसके बारे में चर्चाएं होने लगती हैं। देखो, आप लीक से हमेशा हट के चले। आप कभी भी ऐसा नहीं था भीड़ चाल में रहे, आपके अंदर बुद्धि थी, विवेक थी, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो या तो लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ मान लिए जाते हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा लोगों को प्यार करना, लोगों के साथ सहयोग करना या सच बोलना, स्पष्ट बोल देना, अपनी ही धुन में रहना, एक अलग ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति की मस्ती होती है। वो दुख, बड़े से बड़े दुख में भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं शांत महसूस करता है। तो एक तो आप आध्यात्मिक राह पे चलने वाले व्यक्ति रहे। हालांकि आध्यात्मिक लोगों के आजकल ऐसी बाढ़ आई है, ढोंगी या तमाम चीज़ें, कभी कभी शर्म भी महसूस होती है जब एस्ट्रोलॉजर के नाम पे जब कुछ लोग ऐसा धब्बा लगा देते हैं। हर हर जगह है ना, नकली बाबा बन गए, नकली एस्ट्रोलॉजर बन गए, नकली चीज़ें करने लगे। तो क्या होता है, जो असली लोग होते हैं उनके भी चरित्र पे कभी कभी धब्बा लग जाता है। तो कभी कभी आपके समाज के लोग जो हैं आपके विपरीत भी सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंसान आपके खिलाफ चला जाएगा, हर इंसान आपको पसंद करने लगेगा। इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नापसंद करेंगे। तो ये आप जानते भी हैं। देखो, आध्यात्मिक बदनामी जरूर हुई है लोगों की, लेकिन आपने अपने अंदर जो अध्यात्म को उतारा है। अध्यात्म कभी स्वर्ग नरक को नहीं बताता, अध्यात्म कभी किसी को झूठा सच्चा साबित करने के लिए नहीं होता, अध्यात्म में कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। समभाव में रहना, चाहे कितना भी कोई बुरा व्यक्ति है, चाहे कितना भी कोई अच्छा व्यक्ति है, सबको समान दृष्टि से देखना है। यानी कि आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करना अध्यात्म का एक क्षेत्र होता है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के कहे हुए अपशब्द को भी ये सोच लेते हैं कि मेरे परमात्मा ही कहलवा रहे हैं इनसे और मैं सुन रहा हूँ। ऐसा कभी सोच के आप मस्त मगन रहते हैं, जिसको जो कहना है कहता रहे। तो समाज के लोग आपके लिए क्या बोलते हैं? समाज के लोग आपके लिए, कुछ सामाजिक लोग ऐसा बोलते हैं कि आप समाज के तौर तरीकों से थोड़ा हट के ज़रूर आप चलते हैं, लेकिन आप समाज के खिलाफ नहीं हैं। आप लोगों की बुराई भलाई नहीं करते हैं, आप चर्चा पर चर्चा में नहीं पड़ते हैं। तो जो सामाजिक लोग हैं वो आपकी इस बात की बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप किसी की बुराई भलाई नहीं करते। अच्छा, बुराई भलाई करना ही क्यों, वैसे तो कहते हैं निंदा रस सबसे ही बड़ा मज़ेदार रस होता है। जहाँ आप बैठ जाओ, किसी की चर्चा करना शुरू कर दो, मतलब बुराई में, अच्छाई तो कोई करता ही नहीं है। वो देख लेंगे कि इसके अंदर गुण हैं, उसी इंसान की आलोचना करने की भरपूर लोग कोशिश करते हैं कि कैसे इस इंसान के गुणों को दबाकर इसकी बुराइयों को उजागर किया जाए। तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन जहाँ धर्म की चर्चा हो रही होगी वहाँ देखो 10 मिनट का वीडियो भी सुनना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों को।
कि कौन ही सुने, अरे ये तो सब बकवास है, ऐसी बातें भी सोच लेते हैं लोग। कहीं पर आध्यात्मिक जहाँ चर्चा होती है वहाँ नींद आने लग जाएगी, वहाँ पे सुनने में मन नहीं लगेगा। और अगर किसी की चुगली हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, तो लोग बड़ा ही इंटरेस्ट ले लेके पूरी रात जाग के बुराइयां कर सकते हैं, बाहर पूरे दिन बैठ के बुराइयां कर सकते हैं और उनका दिन वो मज़ेदार उनको लगता है। लेकिन आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, आप बिल्कुल आध्यात्मिक चर्चा में जो रुचि लेते हैं, ईश्वर के विषय में जो बात करते हैं, आत्मज्ञान की जो बातें करते हैं, तो लोग कभी कभी आपको कह देते हैं ये क्या साइको है, इसको तो हमेशा भगवान भगवान चढ़ा रहता है, ये हमेशा कर्मा कर्मा की बात करता है, इसके साथ लोग बुरा कर देते हैं, ये कर्मा कर्मा करता रहता है। तो लोग क्या होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को मूर्ख भी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं अरे यहाँ तो उठा के दे मारो उसको, या उसकी बुराई ही नहीं करता, ये तो तमाम इसके ऊपर इतनी विपदाएं ला रहा है वो इंसान, और ये उसके खिलाफ ही जाके खड़ा नहीं हो रहा है। अब आपको पता है कि आप किसी के विपरीत जाके खड़े होके बिल्कुल उसके समकक्ष आ जाएंगे, और फिर उसमें और आप में भेद क्या रह जाएगा। जो आपकी उच्च स्थिति है, जो आपकी डिवाइनली सोल है, जो प्योर सोल हैं आप, और एक दुष्ट डेविल एनर्जी का व्यक्ति है, अगर आप उसकी बराबरी करके उसको जवाब देना शुरू करेंगे तो लोग वहाँ पर फिर आप में और लोग उन लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा, डेविल एनर्जी में, है ना। तो आप उतने स्तर से गिरना ही नहीं चाहते। अब लोग आपको पागल कहें, बेवकूफ़ कहें तो कहते रहें, लोग ये कहें ये तो इंसान एक अलग ही तौर तरीके से जीता है, चल रहा है, लेकिन उस और अलग तौर तरीके में किसी को आप हानि तो नहीं पहुंचा रहे, किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी को छल नहीं रहे, अपना कर्मा सुधारते हुए आप चल रहे हैं। आपको पता है ये मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से आपने प्राप्त किया है। तो बहुत सारे लोग समाज के आपको सम्मान की नज़र से भी देखते हैं। समाज के लोग बोल रहे हैं आपके लिए कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप समाज में शांति भंग नहीं करते, लोगों में व्यर्थ की चर्चा प्रचर्चा नहीं करते, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते, आप सच बोलने में बिलीव करते हैं, आप बहुत ही स्पष्टवादी हैं, आपको किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है। अगर कोई रूठे तो रूठ जाए, किसी को कहते हैं ना कि चाहे जो रूठ जाए मेरा रब ना रूठे। तो आप ईश्वर को मनाने में लगे हैं, अब आप सांसारिक लोगों को मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिन रिश्तों को जाना है जाए, आप चापलूसी नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बातें यहाँ दिख रही है। जिसकी भी एनर्जी है कमाल की है, आपको फालतू फिजूल चापलूसी करना पसंद नहीं है, आपके भूखे रहना मंजूर है, आपको बहुत बुरी स्थिति से गुजर जाना मंजूर है, लेकिन वो सुख आप नहीं उठाएंगे जिसमें किसी की चापलूसी करना पड़े। तो बिल्कुल सही बात है, क्यों किसी के सामने इतना झुकना, इतना निपना, देंगे तो देने वाला कौन है, भगवान। तो सब कुछ करने वाले जब भगवान है तो ईश्वर परमात्मा मेरे कार्यों को भी देखेंगे, मेरी मेहनत को भी देखेंगे और मेरे कर्मा को भी देखेंगे। ये ऐसी आपने सोच बना लिया है। देखो, कर्म प्रधान विश्व रच रखा है, ईश्वर ने ही कहा है जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि शांति से बैठ गए, खाना परसा रखा है कि मेरे ईश्वर ही कुंवर तोड़ के देंगे, तो ऐसा तो है नहीं। उसके लिए थोड़ा बुद्धि विवेक चलानी होगी, खाना खाना होगा। बचपन से यही तो शिक्षा दी जाती है आपको कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना है, कैसे उठना है, बैठना है, सारे संस्कार आप सीखते हैं ना। ऐसा तो है, होता नहीं है कि आप लेटे रहो कि ईश्वर ही आके कपड़े बदल देंगे, ईश्वर ही आके नहला देंगे, है ना। वो सब शिक्षाएं आपने प्राप्त की होती हैं, इसके लिए आपको बुद्धि विवेक दिया होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ईश्वर के ही द्वारा हैं। अगर चार बातें कोई उल्टी आपको बोल भी रहा है, आपके बारे में बोल रहा है, तो आप बिल्कुल संतुष्ट रहो और गौर करो कहाँ आप गलत हो। अगर आप गलत हो तो उसको सुधारने की कोशिश करो, अगर आप गलत नहीं हो, वहाँ पे व्यर्थ में बातें हो रही हैं तो निश्चिंत रहो, क्योंकि आप वो हो ही नहीं जिसके बारे में वो चर्चाएँ हो रही हैं। जब आप वैसे हैं नहीं तो वो चर्चा भी आपके लिए नहीं है, नाम लिया जा रहा है आपका। ऐसे सोच के आप शांत रह सकते हैं। समाज के जो लोग हैं आपके लिए हमेशा से चर्चा करते आए,
आप शांति भंग नहीं करते, सहृदय हैं, सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वो बात और है कि आप बहुत सारी रूढ़ बाध्यताओं को नहीं मानते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी मान्यताओं को नहीं मानते हैं, जैसे कि बीच में जला सड़क पूजन कर ली कि वो ऐसा कर लो वैसा कर लो, पत्थर को पूज लो कि 5 पत्थर इधर उधर रख दो। ऐसी ऐसी कई कई जो क्रिया प्रक्रियाएं हैं, इनमें आप बिलीव नहीं करते हैं। आप अध्यात्म में बिलीव करते हैं, आप आत्मज्ञान में बिलीव करते हैं, आप जानना चाहते हैं। आपके मन में कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर मरने के बाद क्या कैसे। हालांकि बहुत कुछ आपने देखा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने गरुड़ पुराण की तरफ ध्यान गया हो, आपने पढ़ा हो या पढ़ने की कोशिश हो, या मैंने तो बहुत बचपन में ही भी अब पढ़ लिया था। और मैं एक जगह गई थी तो वहाँ बुजुर्ग एक ख़त्म हुई थी, दादी ही थी, मतलब पास पड़ोस में लगने वाले लोग ऐसे होते हैं, दादी कोई नानी कोई ताई चाची, तो वो ख़त्म हुई, उनके यहाँ गरुड़ पुराण हुआ। और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मतलब 11-12 साल की रही होंगी, और मुझे बड़ा धुन लगी और मैं वो बुक अपने पॉकेट मनी से ख़रीद के लेके आई। सबने मना किया, उसको पढ़ते नहीं हैं और घर में नहीं रखते हैं, लेकिन मेरी मदर जो थी वही स्कूल की एक प्रिंसिपल थी, एजुकेटेड थी, और उन्होंने मुझे रोका नहीं, कहा पढ़ लो, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरा एक अलग ही रूम था खेलने वाला, तो मैं वहाँ अपनी कॉमिक्स है, ये आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, नंदन चंपक, तो उन्हीं में ये कई आध्यात्मिक बुकें भी मैंने पढ़ी, तो वहाँ रखती थी मैं अपनी उस बुक को, और मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से जिसकी भी इच्छा हो तो ये बिना सोचे समझे कि ये दोष होता है, ऐसा होता है, तो आजकल तो देखो फ़ोन पे ही चल गया, तो फ़ोन पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, गरुड़ पुराण आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको आध्यात्मिक, जिनको बहुत लगन है वो पद्म पुराण पढ़ सकते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, आपको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो आप समाज की नज़र में, समाज के लोग जब भी आपके बारे में बात करते हैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पर ही आपकी चर्चाएं होती हैं। आप बहुत सरल स्वभाव से हैं, बहुत मृदुल स्वभाव है आपका, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, तो आपकी बाड़ी मीठी भाषा की भी चर्चा यहाँ पर होती है। आप फैशनेबल हैं, आप दुनिया के हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल भी ढोंग दिखावा आपको पसंद नहीं है कि बहुत सारी मालाएं लटका ली, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, मन होगा आप ये भी कर लेंगे। आप मन के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं, तो समाज के लोग भी यही कहते हैं कि आप अपनी मनमर्जी चलते हैं, अपने मन के मुताबिक कार्य करते हैं, लेकिन समाज को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, लोग आपकी वजह से परेशान नहीं हैं। ये आपके अंदर सबसे बड़ी खूबी है, ऐसा लोग बोल रहे हैं आपके लिए। तो इसी प्रकार से आराम से सुखपूर्वक रहना है, ना दूसरों की शांति को भंग करना है, ना अपने मन की शांति को भंग करते हुए भंग नहीं करना है, और आगे शांतिपूर्वक बढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।